पल्लवी की ऊप्स मोमेंट की खबर छाई हुई थी। निधि चौहान के पास भी ये खबर फ्लैश हो चुकी थी। खबर को देखते ही वो उठकर खड़ी हुई। उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। उधर से तुरंत किसी लड़की ने फोन उठाया। कहो मैडम, आज हमारी याद कैसे आ गई? सलोनी यार, प्रेस की नौकरी से फुर्सत कहाँ मिलती है। अच्छा एक बात बता, तुम्हारा काम तो मॉडल कोऑर्डिनेटर का है ना? शुक्र है तुझे मैं तो नहीं, पर मेरा प्रोफेशन तो याद है। चल चल अब तू भाव खाना बंद कर और ये बता कि आंचल कपूर के फैशन शो के लिए कौन सी एजेंसी कोऑर्डिनेट करती है? नेशनल एडवर्टाइजर वाले करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है वहाँ, अगर चाहो तो मैं उसका नंबर दे सकती हूँ। वैसे कल के शो के बाद तो मैडम के बहुत चर्चे हैं। तू मुझे अपनी फ्रेंड का नंबर देना। पूरी बात अभी फोन पर नहीं बता सकती, जब मिलूंगी तब बताऊंगी। तू तो मिलने से रही इस जन्म में। चल भेजती हूँ तुझे उसका नंबर। थैंक्स यार, जल्दी भेजना है। बाय। बिना किसी देरी के अगले ही पल सलोनी ने आरती को वो नंबर भेजा। हनीमून के लिए एक अच्छी जगह पे नहीं ले जा सकता, मुझे अब भी डिवोर्स चाहिए। और नहीं तो क्या, मालदीव अभी सबको अफोर्ड नहीं होता है, मुझे भी डिवोर्स चाहिए। निधि इस वक्त झंडेवालान स्थित संध्या के ऑफिस में बैठी हुई थी। मैम, आंचल के शो में जो लड़की ऊप्स मोमेंट का शिकार हुई है, दरअसल वो हमारी एजेंसी की लड़की नहीं थी, बल्कि आंचल जी के कहने पर उस लड़की को टीम में शामिल किया गया था। वो आंचल जी की किसी फ्रेंड की बेटी थी। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि आंचल की ये फ्रेंड कौन है? मैं तो सिर्फ सलोनी की वजह से अपने ऑफिस की पॉलिसी से बाहर जाकर आपकी मदद कर रही हूँ मैडम। मैं आपको पल्लवी का पता तो दे सकती हूँ, पर उसके आगे I'm sorry, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। जी मैं समझ सकती हूँ। अब आप जैसे लाखों लोग हैं जो मजबूरी में लोन तो। थैंक यू सो मच, आपने हमारी इतनी मदद की। कुछ ही देर बाद पल्लवी का एड्रेस लेकर निधि चौहान ऑफिस से बाहर आ चुकी थी। हौस खास में पल्लवी का घर ढूंढने में निधि को कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। घर का दरवाजा एक नौकरानी ने खोला। मेम साहब घर पर नहीं है। बिना पूछे नौकरानी के जवाब देने के कारण निधि समझ गई थी कि ये जवाब रटवाया गया है। निधि ने मुस्कुराकर नौकरानी की तरफ देखा और फिर अपना कार्ड नौकरानी को दे दिया। मैडम को बोलो कि उनसे किसी और विषय में बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल लें। 5 मिनट के बाद लगभग 40 साल की महिला बाहर आई। जी कहिए, कैसे आना हुआ? जी आपसे कुछ जानना है। क्या आपके कहने पर पल्लवी को आंचल मैडम ने रैंप पर मौका दिया था? हाँ, वो आंचल और मैं बचपन की फ्रेंड्स हैं। वो मेरी बेटी पल्लवी को अपनी बेटी सिमरन की तरह ही मानती है। पल्लवी को मॉडलिंग का शौक है तो उसे मौका दे दिया। क्या आप आंचल की बेटी सिमरन के बारे में जानती हैं? वो तो कई दिनों से लापता है। वो कहाँ लापता है? आंचल तो हमेशा यही बोलती है कि सिमरन ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज कर रही है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से उसके फ्रेंड का फोन आया था कि सिमरन 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई थी, लेकिन उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। इसलिए हम आंचल के करीबी लोगों से इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि क्या पिछले 3 सालों में सिमरन को इंडिया में देखा गया है क्या? निधि ने बातों को घुमाते हुए सीधा सवाल पूछ लिया। नहीं मैडम, अगर सिमरन यहाँ होती तो मुझसे और पल्लवी से मिलने जरूर आती। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि अगर सिमरन वास्तव में लापता है तो आंचल या अंगद के चेहरे पर कोई शिकन क्यों नहीं है? आप हमारा एक काम कर सकती हैं शिवानी जी। देखिए, ये सिमरन की तलाश में बहुत बड़ी मदद होगी। जी देखिए, हेल्प तो कर दूंगी, लेकिन किसी तरह के पचड़े में मुझे नहीं पड़ना। हमें आंचल कपूर के पास्ट प्रेजेंट से जुड़ी हर छोटी छोटी जानकारी चाहिए। हमारे लिए यही बहुत बड़ी सहायता होगी। हो सकता है कि सिमरन की जान खतरे में हो। ओह माय गॉड, आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं तो आपको आंचल कपूर की पूरी जन्म कुंडली निकाल कर दे दूंगी। आप बस मुझे आज का वक्त दे दीजिए। ठीक है शिवानी जी, थैंक यू। जैसे आपको कोई जानकारी मिलती है तो प्लीज आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। ये बोलकर निधि वहां से चली गई। जम्मू रघुनाथ मंदिर के बाहर सिमी अभी कोई 10 कदम चली होगी कि सड़क के पार एक बाइक पर खड़े युवक को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। वो तेजी से चलने लगी। वो लड़का भी तिरछी नजरों से सिमी को देख रहा था। आगे चलकर सिमी ने एक रिक्शे को हाथ दिखाया और अपनी कॉलोनी का नाम बोलकर उसमें बैठ गई। कोई 10 मिनट के बाद ऑटो जब उसके घर के बाहर रुका तो उसने देखा कि वही बाइक वाला अब उसकी गली के नुक्कड़ पर बाइक लेकर खड़ा था। सिमी ने एक नजर उस लड़के पर डाली और दौड़ते हुए अपने घर में घुस गई। अपने रूम का दरवाजा खोला और बेड पर जाकर धड़ाम से औंधे मुंह गिर गई। उसकी सांसें इस वक्त बहुत तेजी से चल रही थीं। ये मेरा अतीत कब मेरा पीछा छोड़ेगा? आखिर क्यों मैं अपनी जिंदगी सुकून से नहीं जी सकती? कौन है ये सिमी और कौन कर रहा है उसे ब्लैकमेल? क्या है सिमी का अतीत जो उसे जीने नहीं दे रहा?